नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 राजस्थान। मैं हूं अम्बेश श्रीवास्तव और राजस्थान कांग्रेस में एक बार फिर चर्चा जोरों पर है कि राजस्थान कांग्रेस की कमान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को वापस सौंपी जा सकती है, जो कि मौजूदा वक्त में कांग्रेस के महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं। अब ये कयास तो काफ़ी दिनों से लग रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई सचिन पायलट के नेतृत्व में ही 2014 में जब उनको कमान सौंपी गई थी, उसके बाद कैसे कांग्रेस ने रिवाइव किया और 2018 में कांग्रेस सत्ता में लौटी, जबकि उस वक्त केंद्र में मोदी की आंधी और राजस्थान में राज्य की लहर जिस तरीके से आई थी, उसके बावजूद 2018 में जहां मुश्किल लग रहा था कि सरकार को रिपीट करा पाना, सरकार को कांग्रेस को सरकार में लाना, ऐसे में सचिन पायलट के 4.5 साल के नेतृत्व का असर था कि कांग्रेस जो है 2018 में सत्ता में वापस आ पाई। तो देखिए, अब मौजूदा वक्त में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा। वैसे डोटासरा का चयन किन परिस्थितियों में हुआ था सबको पता है कि जब 2020 में सचिन पायलट को उनकी बगावत के चलते प्रदेश अध्यक्ष और उप मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया गया था, तब गोविंद सिंह डोटासरा को कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। 2020 से लेकर फिर उसके बाद कई बार चर्चाएं भी आई। 2023 विधानसभा चुनाव से पहले चर्चा जोरों पर थी कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा को बदला जा सकता है, लेकिन अब क्योंकि चुनाव थे, चुनाव के मद्देनज़र उनके नेतृत्व में ही कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया। लेकिन जैसा कि हर बार होता है, सत्ता परिवर्तन की लहर हुई और गहलोत सरकार सत्ता से बाहर हो गई और गोविंद सिंह डोटासरा के नाम सबसे एक बार हार अगर कहा जाए विधानसभा की, तो वो जुड़ गई। उसके बाद फिर ये हुआ कि भाई अब 6 महीने बाद लोकसभा के चुनाव थे, तो चर्चा ये हुई कि शायद बदला जाएगा क्योंकि हार हुई है, लेकिन लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र उनको बनाए रखा गया और वहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने वो कर दिखाया जो कि सचिन पायलट भी नहीं कर पाए थे। देखिए, 2014 लोकसभा चुनाव के बाद सचिन पायलट को प्रदेश की कमान सौंपी गई थी, लेकिन 19 में जब लोकसभा के चुनाव हुए तो सचिन पायलट ही प्रदेश अध्यक्ष थे और कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था लोकसभा के चुनाव में। गोविंद सिंह डोटासरा ने पिछले 2 बार की जो कांग्रेस के खाता नहीं खुलने की परिपाटी थी उसको बदला और कांग्रेस को 8 और गठबंधन को, इंडिया गठबंधन को 11 सीटें दिलाई। तो ये एक बेनिफिट गोविंद सिंह डोटासरा के साथ जरूर गया, लेकिन अगले ही 6 महीने बाद जब प्रदेश में उपचुनाव हुए, जहां पर 5 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए, क्योंकि लोकसभा में उन 5 सीटों के विधायक जो है वो सांसद बन गए थे, वहां पर कांग्रेस को झटका लगा। कांग्रेस के गढ़ की 3 सीटों पर महज 1 सीट थी जिस पर कांग्रेस को जीत मिली, यानी 5 में से 4 सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा और जिस सीट पर कांग्रेस जीती वो पायलट के गढ़ यानी दौसा की सीट थी और इस तरीके से वो एक हार वाला टैग जरूर लग गया। बीते दिनों जब अंता का उपचुनाव था, तब गोविंद सिंह डोटासरा ने खुद कहा कि भाई ये चुनाव उनके भी भविष्य के लिए उनका भी भविष्य तय करेगा कि इस चुनाव के बाद क्या होता है। लेकिन अब वो बात ठीक है कि अंता का उपचुनाव कांग्रेस ने अच्छे मार्जिन से जीता और प्रमोद जैन भाया, जिन पे माना जा रहा था कि शायद वो दूसरे या तीसरे नंबर पर खिसक जाएंगे क्योंकि नरेश मीणा उनको टक्कर देने के लिए आ गए थे और जहाँ जहाँ नरेश मीणा ने चुनौती दी पिछले 2 चुनाव में, वहाँ पर कांग्रेस को तीसरे नंबर पर जाना पड़ा। तो अब कारण थे कई सारे, अगर देखा जाए तो गोविंद सिंह डोटासरा के पक्ष में भी हैं, विपक्ष में भी हैं, लेकिन अब क्योंकि 2028 का चुनाव है और ऐसे में चर्चा सचिन पायलट के नाम को लेकर है, लेकिन जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका मानना है कि अब सचिन पायलट शायद ही प्रदेश अध्यक्ष की कमान को वापस लेंगे। हाँ, ये संभव है कि वो हरीश चौधरी या फिर किसी अन्य जो नेता को, जो अपने गुट के नेता हैं, उनको जो है प्रदेश कांग्रेस की कमान सौंप दें, क्योंकि वो राष्ट्रीय महासचिव हैं और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से जिस तरीके से इस वक्त उनकी मतलब केंद्र में जिस तरीके से उनकी पहुंच बनी हुई है, वो शायद ही राजस्थान की कमान वापस संभालना चाहें या प्रदेश में शिफ्ट होना चाहें। तो अब देखना यह है कि भाई कांग्रेस आला कमान क्या चाहता है, क्योंकि
सचिन पायलट को वापस नेतृत्व मिलता है और पायलट क्या चाहते हैं, क्या वो कमान संभालना चाहते हैं? आप भी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या सचिन पायलट के प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालने के बाद कुछ फ़र्क पड़ेगा या फिर उन्हें अपने किसी करीबी को ये सौंप देना, ये अध्यक्ष बनवा देना चाहिए और जिस तरीके से वो अभी काम कर रहे हैं उस तरीके से काम करते रहना चाहिए। तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।